नमस्कार भाइयों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। छोटू क्लासेस विक्रमपुर में। इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट कर दीजिए प्लीज़। चैनल को सब्सक्राइब। और इस चैनल में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपलोड किया जाता है। बिहार पुलिस का 2010 से लेकर के 2025 तक अपलोड कर दिया, जाके देख लीजिए। और बिहार दरोगा का भी अपलोड कर दिए हैं। SSC GD का अपलोड कर रहे हैं। और क्लास 10 का भी अपलोड कर दिए हैं। और 12 चैप्टर बाय चैप्टर करके जाके देख लीजिए। भाई बहन को शेयर कर दीजिए जो भी है। ठीक। अब अर्थव्यवस्था चल रहा है। बिहार SSC का इतिहास ख़त्म कर दिए हैं, भूगोल ख़त्म कर दिए हैं। ठीक है। राजनीतिक शास्त्र खत्म कर दिए हैं, पॉलिटिकल साइंस खत्म कर दिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब अर्थव्यवस्था। ठीक है। अर्थव्यवस्था का 2 पार्ट भी अपलोड कर दिए हैं। ये तीसरा पार्ट है। ठीक है। तीसरा पार्ट में से चालू करते। ठीक है। ये भी पढ़ा दिए, थोड़ा सा फिर चालू करते। ठीक। डैश भारत सरकार द्वारा क्रियान्वित एक गरीबी उन्मूलन परियोजना है। डैश NRLM भारत सरकार द्वारा क्रियान्वित एक गरीबी उन्मूलन परियोजना है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। चौथी पंचवर्षीय योजना। चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान डैश डैश चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान डैश चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान डैश युद्ध हुआ था। ठीक है। चलिए, 225 क्वेश्चन अपलोड कर दिए हैं। अब 225 से चालू करते। ठीक, यहीं से। अब भारत पाकिस्तान चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान डैश युद्ध हुआ था। भारत पाकिस्तान क्या हुआ था? भारत पाकिस्तान। ठीक है। चलिए, गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति किस पंचवर्षीय योजना के 2 प्रमुख उद्देश्य थे? गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति किस पंचवर्षीय योजना के 2 प्रमुख उद्देश्य थे? पांचवी क्या थी? पांचवी। अटल पेंशन योजना एपे के अंतर्गत भारत सरकार का सह योगदान डैश के लिए उपलब्ध है। अटल पेंशन योजना APY के अंतर्गत भारत सरकार का सह योगदान के लिए उपलब्ध है। 5 वर्ष। क्या है? 5 वर्ष। 5 वर्ष। भारत सरकार की डैश पंचवर्षीय योजना 2012-17 भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। भारत सरकार की डैश पंचवर्षीय योजना 2012-17 भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। 12वीं पंचवर्षीय योजना। 12वीं। ठीक। चलिए, कौन सी योजना भारत सरकार द्वारा बेरोजगार शिक्षित युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसरों का निर्माण हेतु शुरू की गई थी? कौन सी योजना भारत सरकार द्वारा बेरोजगार शिक्षित युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसरों के निर्माण हेतु शुरू की गई थी? प्रधानमंत्री रोजगार योजना। प्रधानमंत्री रोजगार योजना। अटल पेंशन योजना APY के अंतर्गत ग्राहक की आयु के बीच की होनी चाहिए 18 से 40 वर्ष। 18 से 40 वर्ष होनी चाहिए। 18 से 40 वर्ष होनी चाहिए। डैश को 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम। डैश को 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम। अपने पहले चरण में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के विस्तार से पहले कितने जिलों को आवृत्त किया गया था? अपने पहले चरण में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के विस्तार से पहले कितने जिलों को आवृत्त किया गया था? 200। प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि डैश के बीच थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि डैश के बीच थी। 1951 से 56। किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस भारी और बुनियादी उद्योगों का विकास तथा तीव्र औद्योगिकरण था? दूसरी। किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस भारी और बुनियादी उद्योगों का विकास तथा तीव्र औद्योगिकरण था? दूसरी था। क्या था? दूसरी। स्टार्टअप इंडिया को
डैश के अंतर्गत लॉन्च किया गया था। स्टार्टअप इंडिया को डैश के अंतर्गत लॉन्च किया गया था। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य और एवं उद्योग मंत्रालय 1971 के भारत पाक युद्ध के समय कौन सी पंचवर्षीय योजना भारत में चल रही थी? 1971 के भारत पाक युद्ध के समय कौन सी पंचवर्षीय योजना भारत में चल रही थी? चौथी पंचवर्षीय योजना चौथी चल रही थी। डैश एनपीएस एक स्वैच्छिक परिभाषित योगदान सेवानिवृत्त बचत योजना है जो ग्राहकों को सुव्यवस्थित बचत से अपने भविष्य के बारे में इष्टतम निर्णय लेने में सक्षम बनाती। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली। छठी पंचवर्षीय योजना के अनुसार लक्षित आर्थिक विकास दर क्या थी? छठी पंचवर्षीय योजना के अनुसार लक्षित आर्थिक विकास दर क्या थी? 5.2 थी। क्या थी? 5.2 थी। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना थी? निम्नलिखित में से कौन सी भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना थी? 12वीं थी। क्या थी? 12वीं। कौन सा भारतीय संगठन देश में गरीबी पर डेटा एकत्र करने के लिए जिम्मेदार है? कौन सा भारतीय संगठन देश में गरीबी का डेटा एकत्र करने के लिए जिम्मेदार है? राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन। मिशन इंद्रधनुष का अंतिम लक्ष्य डैश वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए सभी उपलब्ध टीकों के साथ पूर्ण टीकाकरण सुनिश्चित करना है। मिशन इंद्रधनुष का अंतिम लक्ष्य डैश वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए सभी उपलब्ध टीकों के साथ पूर्ण टीकाकरण सुनिश्चित करना है। क्या करना है? 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 2002 से 2007। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की दूसरी वर्षगांठ मनाने के लिए आरोग्य मंथन 2.0 की अध्यक्षता किसने की? डॉक्टर हर्षवर्धन। बकवास है ये। आयुष्मान भारत कार्ड बकवास है, झूठ का बना दिया। ये सब जनता को कुछ लाभ नहीं मिलता है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की दूसरी वर्षगांठ मनाने के लिए आरोग्य मंथन 2.0 की अध्यक्षता किसने की? डॉक्टर हर्षवर्धन ने की। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY वर्ष डैश में शुरू की गई थी। 1999। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना इनमें से किस वर्ष में प्रारंभ की गई थी? 2016। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना इनमें से किस वर्ष में प्रारंभ की गई थी? 2016। भारत में 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि निम्न डैश थी। 2012 से 17। भारत में 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि निम्न डैश थी। 2012 से 2017। 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तीव्र, टिकाऊ और अधिक समावेशी विकास। निम्नलिखित में से किसे भारत में आवास के लिए शीर्ष स्तर की संस्था के रूप में स्थापित किया गया था? निम्नलिखित में से किसे भारत में आवास के लिए शीर्ष स्तर की संस्था के रूप में स्थापित किया गया था? राष्ट्रीय आवास बैंक। स्टेट ऑफ इंडिया योजना ग्रीन फील्ड उद्यम स्थापित करने के लिए ₹1 के बीच के बैंक ऋण की सुविधा हर बैंक की शाखा में कम से कम एक अनुसूचित जाति SC का अनुसूचित जनजाति ST की ऋणी
को और कम से कम एक महिला को प्रदान प्रदान की जाती है। महिला को प्रदान की जाती महिला को प्रदान की जाती है। 10 लाख और 1 करोड़, 10 लाख और 1 करोड़। प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना PMJDY के तहत खोले गए बैंक खाते के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? PMJDY खाते में जमा राशि पर कोई ब्याज नहीं मिलता है। प्रधानमंत्री जन धन योजना की घोषणा 15 अगस्त 2014 को की गई थी। इसकी औपचारिक शुरुआत 28 अगस्त 2014 को हुई थी। ठीक, नवंबर 2020 में निम्नलिखित में से किस बैंक के साथ भारत सरकार ने मेघालय के परिवहन क्षेत्र में सुधार और आधुनिकीकरण के लिए 120 मिलियन की परियोजना का हस्ताक्षर किए गए थे? विश्व बैंक, विश्व बैंक, विश्व बैंक। लोकप्रिय बालिका बचत योजना सुकन्या समृद्धि योजना के तहत वर्तमान में आवश्यकता न्यूनतम वार्षिक जमा राशि कितनी है? लोकप्रिय बालिका बचत योजना सुकन्या समृद्धि योजना के तहत वर्तमान में आवश्यकता न्यूनतम वार्षिक जमा राशि कितनी है? 250 है। क्या है? 250 है। भारत सरकार ने केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम CRPS का शुभारंभ किस वर्ष किया? भारत सरकार ने केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम CRSP का शुभारंभ किस वर्ष किया? 1986। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम PMEGP में व्यवसाय या सेवा क्षेत्र स्वीकार्य परियोजना की अधिकतम लागत कितनी है? 10 लाख। अधिकतम लागत कितनी है? 10 लाख है। कौन सा संगठन सांख्यिकी आयोजन और कार्यक्रम का क्रियान्वयन मंत्रालय के अधीन है? कौन सा संगठन सांख्यिकी आयोजन और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के अधीन है? राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम DAS में पारित किया गया था। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम DAS में पारित किया गया था 2005 में। क्या किया गया था? 2005 में। DAS का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार के अवसर पैदा करना। DAS का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना है। ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम। PMGY का पूर्ण रूप क्या है? PMGY का पूर्ण रूप क्या है? प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? इसे भारत सरकार ने 2009 में शुरू किया था। इसे भारत सरकार ने 2009 में शुरू किया गया था। न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने की जिम्मेदारी किसकी है? न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने की जिम्मेदारी किसकी है? कृषि लागत और मूल्य आयोग। कृषि लागत और मूल्य आयोग। भारतीय खाद्य निगम FCI के माध्यम से भारत सरकार द्वारा किसानों से खरीदे गए खाद्यान्न के भंडार को क्या कहते हैं?
भारतीय खाद्य निगम FCI के माध्यम से भारत सरकार द्वारा किसानों से खरीदे गए खाद्यान्न के भंडार को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? बफर स्टॉक। बफर स्टॉक। सामुदायिक बाजार को निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा विनियमित किया जाता है? सामुदायिक बाजार को निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा विनियमित किया जाता है? भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। 2018-19 के लिए साधारण किस्म के धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना निर्धारित किया गया है? रुपया 1750 प्रति क्विंटल। रुपया 1750 प्रति क्विंटल। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? 1999, 1999, 1999, 1999। NSSO का पूर्ण रूप क्या है? NSSO का पूर्ण रूप क्या? NSSO का पूर्ण रूप क्या है? NSSO का पूर्ण रूप क्या है? नेशनल सैंपल सर्वे संगठन। नेशनल सैंपल सर्वे संगठन। ठीक, चलिए। निम्नलिखित में से कौन सी योजना वित्तीय समावेशन के लिए केंद्र सरकार के कदमों में से नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी योजना वित्तीय समावेशन के लिए केंद्र सरकार के कदमों में से नहीं है? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। निम्नलिखित में से कौन सी योजना वित्तीय समावेशन के लिए केंद्र सरकार के कदमों से नहीं है? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। चलिए अब जनगणना के बारे में पढ़ते हैं। भारत में पहली बार पूर्ण जनगणना कब की गई थी? भारत में पहली बार पूर्ण जनगणना कब की गई थी? 1881 में। 1881 में भारत में पहली जनगणना वर्ष 1872 में कराई गई थी। भारत में पहली उचित या समकालीन जनगणना 1881 में हुई थी। तब से प्रत्येक 10 वर्ष पर जनगणना आयोजित की जाती है। वर्ष 2021 की जनगणना कोविड-19 महामारी के कारण स्थगित कर दिया गया। भारतीय जनता पार्टी से संबंधित मणिपुर के पहले मुख्यमंत्री कौन बने? भारतीय जनता पार्टी से संबंधित मणिपुर के पहले मुख्यमंत्री कौन बने? नोथोम्बम वीरेन सिंह। नोथोम्बम वीरेन सिंह। पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में पहली बार बीजेपी की सरकार बनी। 60 में से किस सीटें जीतने वाली बीजेपी ने NPF के अन्य दलों के सहयोग से नोथोम्बम वीरेन सिंह को मुख्यमंत्री पद के लिए चुना? केंद्र सरकार की दूसरी जनगणना नीति राष्ट्रीय जनगणना नीति NPP भारत में किस वर्ष से बनाई गई? 2000। वयस्क साक्षरता दर की गणना करते समय किस आयु और उससे अधिक के लोगों को शामिल किया जाता है? 15 वर्ष। वयस्क साक्षरता दर की गणना करते समय किस आयु और उससे अधिक के क्षेत्रों को शामिल किया जाता है? 15। भारत में जनगणना के संबंध में NPR का पूर्ण रूप क्या है? NPR का पूर्ण रूप क्या है? नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। देश के भीतर लोगों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने अथवा
देश से बाहर जाने को क्या कहा जाता है? देश के भीतर लोगों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने अथवा देश से बाहर जाने को क्या कहा जाता है? प्रवास, प्रवास या माइग्रेशन, माइग्रेशन। 2019 भारत की शिशु मृत्यु दर कितनी है? 2019 में भारत में शिशु मृत्यु दर कितनी है? 28.3। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व 800 से अधिक था? 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व 800 से अधिक था? केरल। क्या है? केरल। भारत में जनसंख्यांकीय इतिहास में किस वर्ष को महान विभाजन वर्ष, द ईयर ऑफ द ग्रेट डिवाइड के नाम से जाना जाता है? 1921। क्या है? 1921। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार डैश प्रतिशत साक्षरता दर के साथ सबसे कम साक्षर राज्य है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार डैश की साक्षरता दर के साथ सबसे कम साक्षर राज्य है। 61.80। भारत की जो 2011 की जनगणना के अनुसार देश में सर्वाधिक कस्बे हैं। 4041। जनसंख्या के आकार, क्षेत्रीय वितरण और उसकी संरचना तथा जन्म, मृत्यु, प्रवास और उम्र बढ़ने के कारण समय के साथ जनसंख्या कैसे बदलती है? डैश जनसंख्या के आकार, क्षेत्रीय वितरण और उसकी संरचना तथा जन्म, मृत्यु, प्रवास और उम्र बढ़ने के कारण समय के साथ जनसंख्या कैसे बदलती है? डेमोग्राफी। जो सांख्यिकी मानव संख्या का सांख्यिकी अध्ययन है जिसके अंतर्गत जनसंख्या के आकार, क्षेत्रीय वितरण और उसकी संरचना तथा जन्म, मृत्यु, प्रवास और उम्र बढ़ने के कारण समय के साथ जनसंख्या कैसे बदलती है में इसका अध्ययन किया जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अधिकार प्राप्त समूह EAG राज्यों में नहीं है? पंजाब। क्या है? पंजाब नहीं है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का लिंग अनुपात 900 से कम है? 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का लिंग अनुपात 900 से कम है? हरियाणा। क्या है? हरियाणा। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार डैश वर्ष और उससे अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति जो किसी भाषा को समझ और पढ़ और लिख सकता है साक्षर माना जाएगा। 7। 7। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम है। क्या है? सिक्किम है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से राज्य में जनसंख्या का सबसे अधिक घनत्व है। सबसे अधिक घनत्व था बिहार। आइए बजट के बारे में पढ़ते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा सरकार के राजस्व बजट का हिस्सा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सरकार के राजस्व बजट का हिस्सा नहीं है? नीतिगत पूंजी व्यय। नीतिगत पूंजी व्यय दिए गए विकल्पों में से बजट का एक कार्य है सरकार की आय और व्यय का विस्तृत विवरण प्रदान करना। सरकार की आय और व्यय का विस्तृत विवरण प्रदान करना। बजट से भारत में बजट घाटा दिखाने का प्रथा बंद कर दी गई 2001-2002 ऐसी स्थिति जिसमें सरकार अपने द्वारा कृत राजस्व के बराबर राशि खर्च कर सकती है डैश की स्थिति कहलाती है। ऐसी स्थिति जिसमें सरकार अपने द्वारा कृत राजस्व के बराबर राशि खर्च कर सकती है डैश की स्थिति कहलाती है संतुलित बजट। संतुलित बजट निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? अधिकांश आधुनिक अर्थव्यवस्थाओं में केंद्रीय बैंक राजकोषीय नीति संबंधित है, जबकि सरकार मौद्रिक नीति के उत्तरदायी है। अर्थव्यवस्था में गंभीर तनाव के समय इनमें से कौन सा अनुच्छेद सरकार को अपने राजकोषीय घाटे के लक्ष्य 0.5% पॉइंट तक विचलन की अनुमति देता है? राहतकारी अनुच्छेद। भारत का पहला आर्थिक सर्वेक्षण डैश में प्रस्तुत किया गया था? 1950 से 51। इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया 2019-20 ने डैश के विचार को एक सार्वजनिक हित के रूप में पेश किया जिसे अधिक उपयोग के साथ बढ़ाया जा सकता है। इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया 2019-20 ने डैश के विचार को एक सार्वजनिक हित के रूप में पेश किया जिसे अधिक उपयोग के साथ बढ़ाया जा सकता है। विश्वास। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित कराया जाता है? क्या आर्थिक मामले विभाग द्वारा? आर्थिक मामले विभाग द्वारा। आर्थिक सर्वे रिपोर्ट 2017-18 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए सकल घरेलू उत्पाद GDP की वृद्धि दर कितनी बताई गई है? 6.75%। राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम के तहत नियम कब लागू हुए? राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम के तहत नियम कब लागू हुए? जुलाई 2004। निम्नलिखित में से कौन सा एक सरकारी घाटे का मापन नहीं है? सरकारी घाटे का मापन नहीं है राजस्व व्यय। आर्थिक सर्वेक्षण 2019-2020 के अनुसार इमर्जिंग ग्रीन बॉन्ड मार्केट में भारत की रैंक क्या थी? दूसरी थी। क्या थी? दूसरी थी। आर्थिक स्थितियों को प्रभावित करने के लिए सरकारी व्यय और कर नीतियों का उपयोग है। राजकोषीय नीति। पिछले वित्त वर्ष के आवंटन के मुकाबले 2020-21 के बजट में रक्षा व्यय में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई? पिछले वित्त वर्ष के आवंटन के मुकाबले 2020-21 के बजट में रक्षा व्यय में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई? 5.8%।
भारत में केंद्रीय बजट तैयार करने वाला बजट प्रभाग वित्त मंत्रालय के अधीन डैश विभाग का एक हिस्सा है। भारत का केंद्रीय बजट तैयार करने वाला बजट प्रभाग वित्त मंत्रालय के अधीन डैश विभाग का एक हिस्सा था। आर्थिक मामले 2020-21 के केंद्रीय बजट 2020-21 के केंद्रीय बजट के अनुसार कितने पुरातत्व स्थलों को स्थानिक संग्रहालय वाले प्रतिमान स्थलों के रूप में विकसित किया जाएगा? 2020-21 के केंद्रीय बजट के अनुसार कितने पुरातत्व स्थलों को स्थानिक संग्रहालय वाले प्रतिमान स्थलों के रूप में विकसित किया जाएगा? 5। क्या है? 5। भारत का प्रथम डिजिटल केंद्रीय बजट वर्ष डैश में प्रस्तुत किया गया। भारत का प्रथम डिजिटल केंद्रीय बजट वर्ष डैश में प्रस्तुत किया गया 2021 में। भारत का प्रथम डिजिटल केंद्रीय बजट वर्ष डैश में प्रस्तुत किया गया 2021 में किया गया। वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए बजट घाटे के रूप में भारत की जीडीपी का प्रतिशत कितना दर्ज की गई है? भारत की जीडीपी का प्रतिशत कितना दर्ज की गई है? 4.59%। केंद्रीय बजट 2020 में भारत का निर्यात ऋण को बढ़ाने के उद्देश्य से किस योजना को आरंभ करने के विषय में कहा गया था? निर्विक्र। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2021 में अपना बजट पेश किया। तीसरा 2021 में तीसरा बजट पेश किया था। क्या गया था? तीसरा बजट पेश किया गया था। भारत के आर्थिक सर्वेक्षण को भारत में पहली बार केंद्रीय बजट के एक भाग के रूप में किस वर्ष में पेश किया गया? किस वर्ष में पेश किया गया था? 1950-1951। भारत के आर्थिक सर्वेक्षण को भारत में पहली बार केंद्रीय बजट के एक भाग के रूप में किस वर्ष में पेश किया गया था? 1950-1951। जब सरकार का कुल राजस्व उधार को छोड़कर नियोजित व्यय से कम है तो इसे क्या कहा जाता है? जब सरकार का कुल राजस्व उधार को छोड़कर नियोजित व्यय से कम है तो इसे क्या कहा जाता है? राजकोषीय घाटा। क्या कहा जाता है? राजकोषीय घाटा। यदि किसी देश में बजट घाटा और यह स्थिति लंबे समय तक बनी रहती है तो इसका परिणाम क्या होगा? यदि किसी देश में बजट घाटा और यह स्थिति लंबे समय तक बनी रहती है तो इसका परिणाम क्या होगा? बढ़ता कर्ज। क्या है? बढ़ता कर्ज। किसी राजकोषीय वर्ष में सरकार की सभी प्राप्तियों और व्यय का वार्षिक लेखा जोखा क्या कहलाता है? किसी राजकोषीय वर्ष में सरकार की सभी प्राप्तियों और व्यय का वार्षिक लेखा जोखा क्या कहलाता है? बजट कहलाता है। क्या कहलाता है? बजट। राजकोषीय नीति निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री द्वारा दिए गए आर्थिक सिद्धांत पर आधारित? जॉन मेडाई किन्स। राजकोषीय नीति के रूप में कर कटौती द्वारा विकास को बढ़ावा देने की कोशिश करते हुए सरकार किस प्रकार की नीति का अनुसरण करने की कोशिश कर रही है? विस्तारवादी। चलिए, थैंक यू।